लोग विश्वास में आ जाते हैं, बट आज के समय में उनको यही नहीं पता लग रहा कि मसीह जीवन में उन्होंने चलना कैसे है। जो नया विश्वासी है, नया व्यक्ति है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मसीह में चलना कैसे, अपने आप को मजबूत कैसे करना है, कि जो एक्चुअल जो मसीह की दौड़ है उनको वो नहीं पता। लीडरशिप का कसूर है जी, लीडरशिप का कसूर है। खुदावंद यीशु मसीह इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जो बच्चे रूहानी तौर पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मसीह में आ रहे हैं, उनका कसूर नहीं है। कसूर किनका है? जो लीडर है उनके। वो उनको ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो उनके फायदे के लिए। जो उनके फायदे के लिए। He was submitted to the power of the Holy Spirit and to the Father. बाप के अधीन में उसकी सबमिशन में रहा। अब बहुत से लीडर्स जो हैं, हो सकता है एक वक्त पर उन्होंने पाखरू को हासिल कर लिया। एक चीज मैं आपको बताऊं, पाखरू मसा जो है वो आ जाता है। खुदा कोई भी गिफ्ट दे के वापस नहीं लेता, और बहुत से लोग इस चीज का मिसयूज करते हैं। लेकिन ऐसे होता है कि जब हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना शुरू करते हैं, पाखरू सीज हो जाता है। उसने उसको ये नहीं है यार ये मेरा है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। नो, उसने अपने आप को खाली कर दिया। आज खाली तो कोई करता नहीं, अपना भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, नाम हमारा ये हो, हम खड़े हों तो हार डले हमारे ऊपर, हम तख्त बनाए हुए हैं लोगों ने। शलोम एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू क्राइस्ट फ्लिक्स। आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम हमने रखा है सफरे ईमान, और हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है जिन्हें आप सब पहले से ही बहुत अच्छे से जानते होंगे, पास्टर सुभाष गिल जी। पास्टर सुभाष गिल जी, वी वेलकम यू टू क्राइस्ट फ्लिक्स चैनल। थैंक यू सो मच। ये बड़ा अच्छा लगा आपसे बैठकर बात करने का मौका मिला, सो इट्स सो नाइस। ये हमारा प्रिविलेज है पास्टर जी कि आप हमारे बीच में आए, क्योंकि कई लोगों का ये सपना है, पर खुदा ने हमें ये प्रिविलेज दिया और ऑनर कि हम आपके बीच में बैठ सके और आपसे बात कर सके। खुदा का वक्त होता है जी बिल्कुल पास्टर जी। उस ठहराए हुए वक्त में ये मौका मिल गया, और शुक्र है खुदा का। तो आपकी जर्नी के बारे से शुरू करते हैं कि आपकी टेस्टिमनी हम सबने सुन रखी है, अमेजिंग टेस्टिमनी। खुदा आपको कैसे अपने पास लेकर आया और अपनी कॉलिंग के लिए यूज़ किया, पर जो आपकी पर्सनल एक इनकाउंटर है जीसस के साथ, जब हम उसकी बात करते हैं, तो आपने कितनी बार जीसस का ऐसे पर्सनली इनकाउंटर किया? बेटा, इनकाउंटर की जब बात होती है कि नहीं, हाँ जी, बहुत बार एनकाउंटर के अलग अलग हिस्से हैं। एनकाउंटर एक तरह का नहीं होता है। एनकाउंटर जो है वो मेजॉरिटी इसको जब कहते हैं कि मेरा एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। एनकाउंटर में जैसे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एनकाउंटर। यस। लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस खुदा को देखो। खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, जब तूमा जो था खुदा का एक शागिर्द था, और जब मरियम मगदलीनी जब हफ्ते के दिन कब्र पर गई है और खुदा यीशु मसीह मिले हैं उसको, ठीक है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जा मेरे भाइयों को बता कि मैं उनसे पहले गलील में उनको मिलूंगा। तो खुदा यीशु मसीह उनको मिले हैं, एक कमरे में बंद थे, और अचानक से रूहानी आलम में जलाली बदन जो था उनका, महिमावान बदन जो था, इन ग्लोरियस बॉडी ही अपीयर्स, वहां पर तूमा नहीं था उस वक्त, ठीक है। और उसको जब खुदा यीशु मसीह ने उनके साथ बातें की हैं, सब कुछ किया है, एनकाउंटर की बात की, हाँ जी, उनको तो एनकाउंटर हुआ, उनको जलाली बदन में एनकाउंटर हुआ है। तो तूमा को दूसरे शागिर्दों ने बताया कि हमें यार खुदा यीशु मसीह मिले हैं, आ गए हैं, मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। वो कहता ना 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 ना, मैं नहीं यकीन करता जी। मैं तो जब तक अपनी आंखों से
देख नहीं लूंगा, उसके जख्मों में उंगलियां डाल के नहीं देख बिल्कुल। लूंगा, हैं? तब तक यकीन नहीं तब करूंगा। यकीन करूंगा। तो फिर दूसरी बार जब खुदा यसु मसीह अपीयर हुए हैं तो तूमा के साथ बात हुई है। कहता देख यार, मेरे हाथों में छेद। उंगली कीलों के छेद हैं, जी पसली में हाथ लगा के देख। जी तो कहता नहीं, मैं अब ईमान ले आया हूं। तो खुदा यसु मसीह ने एक बात बोली, मुबारक हैं वो लोग जो बिना देखे ईमान रखते हैं। बिल्कुल। एनकाउंटर की ये बात नहीं है। मेरे साथ ऐसे कभी एनकाउंटर नहीं हुआ कि मैंने आई हैव नेवर सीन हिम फेस टू फेस, बट आई हैव हर्ड द वॉइस। मैंने आवाज सुनी हुई है, जी आवाज सुनी है। कई बार रात को सोए हुए 3-4 बार मेरे साथ हुआ है, कोई चीज जैसे हलाती है आपको, है जी, जी हलाती है, टच करती है आपको। जी ये मेरे साथ काफी बार हुआ है। जी तो एक बार ऐसे हुआ, शुरू की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं, इंग्लैंड में तब चूहे नहीं होते थे। जी मेरे ना इधर टांग के ऊपर मैंने रजाई ली हुई ऊपर, ऐसे विंडो के साथ मेरा बेड था, जी रजाई ली है। तो अचानक से मुझे इधर कुछ ऐसे फील हो रहा है। मैंने सोचा पता नहीं चूहा आ गया कोई। खैर मैं उठ के हिलाया लोया अपने आप को, ठीक ठाक देखा, कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिर हुआ, फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या है यार। जी अच्छा, फिर भी ऐसे मैंने इग्नोर कर दिया। तीसरी बार जब हुआ फिर मैं उठ गया। फिर मैं उठा तो मैं उठ के नीचे चला गया दुआ करने के लिए। नीचे गया हूं तो जैसे ही मैं दुआ में बैठा हूं एंड खुदा ने मेरे साथ बात की। फिर इस तरह के एनकाउंटर मेरे साथ काफी हुए, जी पास्टर जी, लेकिन फेस टू फेस मैंने नहीं कभी देखा। जी पास्टर जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम इस साइन को कैसे समझे कि खुदा की ओर से हमें आवाज़ आ रही है या कहीं और से आ रही है? बेटा ये सिंपल सी बात है, कंफर्म करना चाहिए हमें। जी एक बार सुनकर यकीन मत करो। जी तो आई ऑलवेज यूज टू कंफर्म इट। मैं कहा खुदावंद अगर आप हैं तो दोबारा बात करो मेरे साथ, जी फिर दोबारा बात करो। तो ये बिब्लिकल है। बिल्कुल। आपने जजेस की किताब में न्यायियाँ बोलते हैं, न्यायियों की किताब, जी जी, और उर्दू में कुजात बोलते हैं इसको। जी कुजात की किताब में जजेस जो है वहां पर एक गिडियन जदाउन को खुदा का फरिश्ता मिला है। हाँ जी। और खुदा का फरिश्ता मिला है तो उसने कहा कि जबरदस्त सूरमा, उसको क्या बोला है? जबरदस्त सूरमा, तुझे मैंने चुना है ताकि मैं अपनी इस्राएल कौम को गुलामी से, लोगों की गुलामी से, दूसरे दुश्मन जो उन पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं उनसे आजाद करवा सकूं। जी। वो कहता मैं कौन हूँ भाई, मैं तो छोटा सा घराना है मेरा, मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी लियाकत नहीं है। कहता नहीं, तू जबरदस्त सूरमा है। अच्छा, उसने साइन रखे, फिर उसने एक साइन रखे, खुदावंद ठीक है अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन गुस्ताखी माफ, मुझे कुछ साइन चाहिए। जी। कहता कि ये एक बर्तन है, इसको मैं मैदान में रखता हूँ, खेत में, आज रात इसके ऊपर ओस पड़े। यस, या। दूसरी जगह बिल्कुल जो उसके इर्द गिर्द की जगह जो है वो खाली रहे, उसके ऊपर ओस ना पड़े। तो खुदा ने वैसा किया। जी। इसका मतलब है कि जब खुदा किसी से कुछ भी काम लेना चाहता है, किसी को अपनी बादशाही की बढ़ोतरी के लिए यूज करना चाहता है, खुदा ऐसे साइन दिखाता भी है और खुदा उसकी बात सुनता भी है। उसने उसकी सुनी, ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।
very very important. If you really want to feel the encounter, you need to have that kind of communication with God. आपके बातचीत खुदा के साथ वैसी होनी चाहिए, फिर बात होती है। अब मैं आपसे एक दो बार मिला हूँ, जी जी एक देखा मैंने आपको, जी जी लेकिन आई एम नॉट अक्वेंटेड विद यू, जी जान पहचान नहीं है मेरी आपकी, जी ठीक है। देख के बात करनी वो अलग है, लेकिन जान पहचान करके बात, खुदा के साथ यही हाल है। जी एनकाउंटर जब होता है, एनकाउंटर तब ही होता है, कई बार शुरू में भी होता है, तो उसके पीछे खुदा का प्लान है। तो उसने क्या किया, उसने खुदा ने उसकी बात को सुना और उसको पूरा किया। अब कंफर्मेशन जो है, उसने फिर से कहा, खुदा थैंक यू, माफी चाहता हूँ, एक बार फिर, एक बार फिर, जी ठीक है, एक बार फिर। अब क्या है, अब जी वो बर्तन के ऊपर ओसना पड़े, दूसरी जमीन पे पड़े, तो खुदा ने किया। बिल्कुल, दैट्स अ कंफर्मेशन। जी सैमसन की माँ के साथ भी इसी तरह से हुआ था, उसके बाप के साथ बिल्कुल ऐसे हुआ था। जी सो कंफर्म करना गलत नहीं है। अगर आपको उसी तरह से दोबारा उसका साइन, उसका आंसर जो है, जवाब मिलता है, जी तो दैट इज डेफिनेटली फ्रॉम द लॉर्ड। जी अच्छा, एक और चीज होती है, when God speaks to you, you will have a wonderful peace in you. आपके अंदर एक बड़ी शांति होगी। जी जी आपको पता है कि नहीं यार, वाकई खुदा बोला, एक अलग ही खुशी होगी इस चीज, अलग खुशी होगी। जी तो ये ऐसे मेरे साथ होता था, जी तो पता चल जाता था कि वाकई खुदा। अच्छा, वो जो बात की होती खुदा ने, वो फिर साइन आगे नजर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे हुआ था मेरे साथ, सिर्फ रिजल्ट मिलता है। हाँ जी। जी जी सो ये कंफर्मेशन जो है वो इस तरह से होती है, कंफर्म करना कर चाहिए। अगर खुदा आपके एक साथ बात की है, जी अगर खुदा की प्रेजेंस में आप बैठे हैं, तो इस तरह से कोई बात हुई है, इवन देन कंफर्म करो, जी ठीक है ना। जी बस सो मैं कंफर्म करता था इस चीज को। सो वो एक्सपीरियंस है, तो अब थोड़ा तजर्बा और हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा इजीली समझ आ जाती है, अब तो एक ही आ जाइए खुदा की, बस अंदर से फील होता है बेटा, जी ठीक है ना। सो कंफर्म करता था मैं, जी जी ठीक बिल्कुल बस वही। तो कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि खुदा की आवाज आ रही है और अब आप कोई चीज मांग रहे हो खुदा से, या खुदा को बोल रहे हैं कि खुदा बाप, ये आपने मेरे लिए करना है, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा आगे से, तो कभी उस वजह से आप बैक स्लाइड हो गए थोड़ा सा, या ईमान डगमगाया हो आपका इस वजह से कि कोई आवाज ही नहीं सुन रही, मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, हो नहीं रहा, सुन नहीं रहा कुछ आगे से? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बैक स्लाइड हुआ हूँ। हाँ, ये जरूर होता रहा है कि कई चीजें नहीं हुई हैं, जी कई नहीं, काफी चीजें नहीं हुई मेरी मर्जी के मुताबिक। तो तब खुदा ने मुझे ये सिखाना शुरू किया कि तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। आमीन। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, जी कई बार हम खुदा के हाथों में सौंप देते हैं अपने आप को, लेकिन वी आर नॉट विलिंग टू लिसन टू हिम, नॉट वी डोंट सबमिट अवरसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। खुदा के हाथों में सौंपते नहीं हैं, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना पास्टर जी कि हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, वही है। तो ऐसे हुआ कई बार, जी जी, लेकिन उसका रिजल्ट ये नहीं हुआ कि मैं खुदा से हट गया, मुनकर हुआ। मुनकर नहीं मैं हुआ। कई बार थोड़ा सा ये होता था कि कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा गैप आ जाता था बीच में। ऐसा हुआ है जी, ऐसा हो जाता है जी, ये पॉसिबल है, किसी के साथ भी पॉसिबल है। बिल्कुल। कितने भी आप मजबूत हों, जी, कितने भी स्ट्रांग हों, मेरी अपना यकीन है कि कुछ दिन का गैप आ सकता है, लेकिन आप दूर नहीं रहोगे, जी, दूर नहीं रहोगे। एक चार्ट चलता है ऊपर नीचे, ये हो सकता है, सीजन ये पॉसिबल है। सीजन होते हैं, जी, इसको ड्राई टाइम बोलते हैं, ड्राई टाइम, या ये ड्राई टाइम होते हैं। जी जी, ठीक है ना। ये जब आप खुदा के साथ चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन आप सब कुछ कर रहे हो, दुआ भी कर रहे हो, कलाम भी पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन गॉड इज क्वाइट।
उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आपसे दूर हो गया है। नो, गॉड इज जस्ट चेकिंग समथिंग। आपके फेथ का लेवल चेक कर रहा है खुदा, आपके ट्रस्ट का लेवल चेक कर रहा है जी कि हाउ मच यू ट्रस्ट मी। ट्रस्ट और फेथ दो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जी ट्रस्ट जो है वो जब हम टोटल डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, जी ठीक है ना, तो ये अलग लेवल है। उस वक्त खुदा जब ड्राई टाइम आता है तो जब इन द क्वाइटनेस, इन द क्वाइट टाइम वी थिंक कि यार खुदा मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, कोई नाराजगी तो नहीं होगी। तो ये इस ऐसी बातें जो हैं आनी गलत नहीं है, लेकिन ऐसी बातें जब आपके मन में आती हैं तो दैट इज टू एग्जामिन योरसेल्फ। जी ठीक है ना, अपने अंदर झांकने की जरूरत है यार, कहीं मुझसे कोई ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई। जी तो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ तो खुदा भी यही देख रहा है खुदा भी यही देख रहा है कि तेरा मेरे ऊपर भरोसा कितना है, बिल्कुल ठीक है ना। जी सो ये ऐसी बातें हुई हैं मेरे साथ, 2-4 बार हुई हैं, जी लेकिन वही फिर आप थोड़ा सा होता है, और ड्राई टाइम में खुदा आपको शेप भी करता है। जी आमीन। जी आमेन, खुदा आपको शेप करता है। बिल्कुल शेपिंग जो होती है ड्राई टाइम इज जस्ट लाइक जिस तरह से ये जैसे टेबल है, हाँ जी ये कुम्हार की चक्की है, जी जी ठीक है। आप बिल्कुल उस तरह से मट्टी की तरह, खुदाबंद कुम्हार है हमारा, जी उसकी चक्की पे आप पड़े हुए हो, जी वो घुमा रहा है आपको, और वो घुमाने वाला जो चक्कर है, वो चक्कर जब आ रहे हैं वो ड्राई टाइम है, वो चक्कर आ रहे हैं आपको। अगर कहता अच्छा ठीक है अब तुझे चक्कर आ गए हैं, अब मैं तेरे ऊपर हाथ रखता हूँ, आमेन, अब तुझे शेप देनी शुरू शेप करता दूंगा। हूँ। अब शेपिंग में कई बार पेनफुल प्रोसेस होते हैं, ड्राई टाइम में पेनफुल प्रोसेस भी होंगे, ठीक है। आपका फोकस डीफोकस भी हो सकता है, जी लेकिन खुदा उसी चीज को ठीक करता है। जी खुदा अपने साथ भरोसे का लेवल जो है आपका उसको बढ़ाता है, जी फोकस ठीक करता है आपका, आप डी फोकस ना हो। ट्रेनिंग टाइम है, ये ट्रेनिंग टाइम है, प्रेपरेशन टाइम है। जी इस टाइम में खुदा देखे ना, सपोज करें आप किचन में जी सब्जी बनानी है आपने, तो प्रेपरेशन में कभी आपने प्याज से पूछा कि क्या हाल हुआ तेरा, नहीं है? अदरक से पूछा कि क्या हाल हुआ तेरा भाई, नहीं जी लहसुन से पूछा कि क्या हाल हुआ, नहीं उसके ऊपर छुरी के ऊपर छुरी चल रही है, छुरी के ऊपर छुरी चल रही है, कभी उधर से काट रहे हो, कभी उधर से काट रहे हो, कभी उसको डेस्क के ऊपर रख के वो जो बोर्ड है, कटिंग बोर्ड है, उसके ऊपर टक 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 टक। भाई प्याज से पूछो भाई क्या हो रहा है तेरे साथ, जी यही हाल हमारी होती है ड्राई टाइम में। बहुत से कट लगते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट स्वादिष्ट बाद में जी वही कटा हुआ प्याज सब्जी का टेस्ट बनाता है। बिल्कुल जी कब? जब वो अच्छे शेफ के हाथ में पड़ा है। इसी तरह हम खुदा के हाथ में पड़ते हैं और खुदा हमें एक बड़ा अच्छा टेस्टफुल बच्चा बनाता है, जी जी टेस्टफुल बर्तन बनाता है, जी ऐसा बर्तन जिसके अंदर से खुदा की खूबियां नजर आनी शुरू होती जी है। आमेन, तो ऐसा होता है। जी हाँ? तो जैसे पास्टर जी हमारे आज एपिसोड का नाम है सफर ईमान। तो ईमान होना और ईमान में बने रहना, हम कैसे अपनी लाइफ में उसको लेके आ सकते हैं कि ईमान में लोग बने रहें, उस चीज़ को आप कैसे? ये जो ऑलरेडी बात छिड़ी है, जी ये ईमान में बने रहने का हिसाब यही है। जी जी ईमान जो है वो ईमान आ तो जाता है, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ईमान सिर्फ ईमान जो है कि नहीं, जी ईमान तो आ गया समझ लें, लेकिन ईमान सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना क्या? कलाम का। कलाम जी ईमान को अंदर लेने के लिए वी नीड टू बी कनेक्टेड विद द लॉर्ड ऑल द टाइम। यस जी अच्छा, कनेक्शन ये नहीं है कि बैठ के तो हेलो हाय कर ली, नो।
वी नीड टू रीड द वर्ड ऑफ The word गॉड। of God, yes. खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। खुदा के कलाम को क्यों पढ़ने की जरूरत है? इसलिए कि खुदा ने वहां पर आपकी जिंदगी का पूरा मेन्यू जो है, जिंदगी को किस तरह से चलाना है, वो मेन्यू सारे का सारा मेन्यू बाइबल में है। जी जी ठीक है। अब जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने से ईमान का मतलब क्या है कि यार ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर सकता है, मुझे डायरेक्शन दे सकता है, मुझे मैं अगर कहीं गिर जाऊं तो मुझे खड़ा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे ताजा दम कर सकता है। मैं बेदिल हुआ हूं तो मुझे हिम्मत दे सकता है। वो कहां से आ रहा है? बाइबल से, कलाम से। जी सो कलाम, फेथ जो है वो आ गया है। अब फेथ ऑन इट्स ओन विदाउट एक्शन जो है वो डेड है। एक्शन से पहले फेथ है, लेकिन फेथ से पहले भी एक बात है, फेथ आ गया है जी लेकिन फेथ तो है आपका, लेकिन आपके अंदर इरादा ही नहीं है अभी। यू आर नॉट डिटरमिन्ड टू डू एनीथिंग। जी फेथ है फेथ है। बट यू आर नॉट डिटरमिन्ड। तो फेथ का सीड क्या है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन वेल फेथ का सीड क्या है? डिटर्मिनेशन। जी डिटर्मिनेशन है। अब वो फेथ जो आपने पढ़ा वो उसको अब काम में लाने के लिए यू हैव टू पुट इट इनटू एक्शन। एक्शन यस इसकी एग्जांपल जो है वो बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मरकस 5 में, जी मरकस 5 अध्याय में, वो जो औरत 12 साल से बीमार है। जी अब 12 साल से उसकी वो हालत है, अमीर औरत है, वो पैसा खर्च कर दिया है, बीमारी और बढ़ती जाती है। जी पैसा जरूरी है, पैसा सब काम नहीं करता जी है? पैसा है लेकिन उसकी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही ठीक भाई। नहीं है जी उसकी बीमारी तो बढ़ती जाती है, जी। और लिखा कि और बढ़ती गई बढ़ती गई जी। बढ़ती गई बढ़ती गई। जी लेकिन एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना होगा, जी यीशु के बारे में सुना, और जैसे ही यीशु के बारे में सुना, यू नो, हियरिंग द नेम ऑफ जीसस, यीशु का नाम जब आप सुनते हो जी फेथ भी आता है और उसके साथ साथ आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी आती है। जी डिटर्मिनेशन क्या है? इस औरत से हम इस चीज को सीखते हैं, डिटर्मिनेशन होती क्या है। ठीक है। जी उसके 12 साल में उसकी सोच में, उसके माइंड में, उसकी फीलिंग में, उसकी थॉट्स में शैतान ने इस किस्म की चीजें फिक्स कर दी हुई थी कि तू मरे अब, जी तू ठीक नहीं हो सकती है। जिस बंदे को 12 साल लगे हैं, एक ही तकलीफ और खून की बूंद उसके अंदर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है उसने उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा की है। अंडरस्टैंड? जी फेथ तो आया उसका। जी द नेम ऑफ जीसस brings faith also. It produces a faith, it gives birth to faith, but at the same time the name of Jesus Christ gave birth to you a determination also. इरादे को भी जन्म देता है, बिल्कुल विश्वास को जन्म देता है, ईमान को जन्म देता है। कौन? यीशु का नाम। यीशु का नाम अब जो इरादा था ये फेथ से पहले है, उसके फेथ आया है, लेकिन फेथ अपने इरादा नहीं बना। क्या करेगा फेथ भाई? जी इरादा नहीं है मेरा, सुन लिया, बस बैठे हुए हैं आराम से। जी फेथ आ गया है, बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा भाई। जी ठीक है। अब शैतान जो है वो यही चाहता है कि बैठे रहो आराम से, बैठे हैं। लेकिन उसने क्या किया है? उसने जो उसकी सोच में, उसके माइंड में, उसकी सोच में, उसके थॉट्स में, उसके सोल एरिया में जो जितनी नेगेटिव चीजें थे, उसने एक ही बात बोली है, मन में ठाना उसने। कहा? मन में क्या किया? ठाना। ठाना। she was determined यस before faith.
बिफोर फेथ जी। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी। फेथ आ गया है, फेथ को कायम रखने के लिए यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड। आपको बड़ा मजबूत इरादा बनाने की जरूरत पड़ती है। उसने कहा मन में ठाना के मैंने वो एक गीत बनाया था, खाली दामन है जी जी। खाली खाली कासे। कासे हैं। खाली कासे। उसमें एक अंतरा में लिखा है, मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा। ये उसकी बात है, जी मन में ठाना उसने। अब मन में ठाना जो है, उसने क्या किया है कि उसका माइंड जो शैतान ने पोल्यूट कर दिया था, शी रिन्यूड द माइंड आफ्टर लिसनिंग द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Yes. कलाम जी कलाम काम करता है, खुदावंद यीशु मसीह कलाम है। जी। और उसको उसने जैसे ही सुना, उसने मन को ठीक किया, और उसके मन जैसे ही उसका ठीक हुआ, उसके बदन में आई डोंट नो अनबिलीवेबली उसके बदन में ताकत आई होगी। जी आई कैन विजुअल उसको कि गई है वो यार। पहली बात, उसका डर जो था वो निकल गया। पहले उसने माइंड को रिन्यू किया। योर डिटर्मिनेशन, यू हैव फेथ इफ यू आर नॉट डिटर्मिन्ड। अगर आपका इरादा नहीं है, आप कितना भी ईमान हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जी लेकिन उसी फेथ के साथ अगर आपका इरादा सही है, आपके अंदर से डर भागेगा। जी जी। आमेन ठीक है, आपके अंदर डर भागेगा, आपकी कमजोरी ताकत में बदल जाएगी। आमेन ये है फेथ को कायम रखने के लिए कलाम पढ़ना, जी कलाम सुनना, इरादा बनाना, फिर उसी फेथ को एक्शन में लेके आना। ये बहुत जरूरी है। जी डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो अ डेडिकेशन। जी ठीक है ना? तो डेडिकेशन क्या होती है? प्लान है, ये प्रेपरेशन है आपकी। डेडिकेशन जो है वो प्रेपरेशन है। जी और डेडिकेशन में आप प्रिपेयर करते हो किस चीज के लिए? कि आई वांट टू अचीव समथिंग। जी अचीविंग इज बहुत दूर है, मंजिल है, वो फ्रूट है वो। अभी फ्रूट तो आए नहीं भाई, जी अभी तो आप जड़ पे ही हो। लेकिन योर डेडिकेशन इज अ सीड है वो। जी जी उसमें प्लान भी कर रहे हो आप, इसको पालना कैसे है। मैंने उसने क्या किया? अपने मन को ठीक किया है। ठीक है, डिटरमिन। फिर फेथ जो था, उसने उस पे एक्ट किया। भीड़ को चीरती गई है वो, जाके पल्लू को छुआ। वो ही ईमान जो उसके अंदर था वो फलदार हो गया। बिल्कुल। इस तरह से ईमान में कायम रह सकते हैं। ईमान आ जाता है, लेकिन ईमान में कायम बहुत कम लोग रहते हैं। बिल्कुल जी ठीक है, जी और वो कायम आप तब भी रह सकते हो जब आपका फोकस सही रहेगा। यस्सु पे आंखें लगी रहेंगी, तो इधर उधर नहीं। जी इधर उधर आंखें लगाने से डूबोगे आप। जी जी पतरस डूब गया था ना। बिल्कुल जी जब तक आंख यस्सु पे थी तो ठीक था, पानी कदमों के नीचे है। लेकिन जैसे यस्सु से आंख, वही पानी नीचे, जी उसने गिरा दिया। पानी नीचे गिरा देगा जी आपको। तो इसलिए फेथ को कायम रखना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन जी। तो पास्टर जी, जैसे आज के जो नवे विश्वासी हैं, तो लोग विश्वास में आ जाते हैं, बट आज के समय में उनको ये नहीं पता लग रहा कि मसीह जीवन में उन्होंने चलना कैसे है। सबसे बड़ी जो कॉमन आज के टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, जो नया विश्वासी है, नया व्यक्ति है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मसीह में चलना कैसे, अपने आप को मजबूत कैसे करना है, कि जो एक्चुअल जो मसीह की दौड़ है उनको वो नहीं पता लग रही। तो आप उस चीज़ को आप कैसे, उस चीज़ का सोल्यूशन कैसे बताओगे लोगों को कि उनकी लाइफ में वो चीज़ें होनी चाहिए? बेटा, सोल्यूशन इसका सिंपल, वेरी सिंपल सोल्यूशन है जी। जो है सिंपल है, बट इट्स वेरी हार्ड। जी वेरी हार्ड। आज मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो हाल मसीहत का है, इट्स वेरी पिटिएबल। जी जी बिल्कुल पिटिएबल है जी। उसका रीजन ये है, लीडरशिप का कसूर है। जी लीडरशिप का कसूर है। खुदावंद यीशु मसीह इज द बेस्ट एग्जाम्पल। खुदावंद यीशु, इसका कैसे हम नए विश्वासी का मतलब ये है कि बच्चा जैसे पैदा हुआ है, जी नया विश्वासी पैदा हुआ है अभी इसको। अब
जिस बच्चे को जो पैदा हुआ है जैसी खुराक दोगे वो तो उसी पे चलेगा, जी ठीक है ना। उसकी ग्रोथ जो है वो विश्वासियों का कसूर नहीं है। जो बच्चे रूहानी तौर पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मसीह में आ रहे हैं, उनका कसूर नहीं है। कसूर किनका है? जो लीडर है उनके, जी, वो उनको ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो उनके फायदे के लिए, जो उनके फायदे के लिए, समझ आई ना, जी जी, जो उनके फायदे के लिए। और लीडर्स जो हैं आजकल, जो एक आयत है फिलिपियों 2 चैप्टर में, बहुत ही लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा है, कलीसिया के लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है ये। और वहां लिखा है कि वैसा ही मिजाज, वैसा ही मिजाज रखो। मिजाज पता क्या होता है? स्वभाव, जी, स्वभाव, कैसा स्वभाव, वैसा ही मिजाज रखो। ये क्वेश्चन है जी, और एक कमांडमेंट भी है, ये हुक्म है, ये हुक्म भी है, क्वेश्चन भी है। जी। क्या तुम ऐसा मिजाज रख रहे हो? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का है। अब मसीह का मिजाज जो है, मसीह तो बाप की अधीनगी में था भाई। जी, हेलो, बिल्कुल जी, बाप की अधीनगी में है। बाप की अधीनगी में रह के पाखरू की अधीनगी में रहा। जी, He was submitted to the power of the Holy Spirit and to the Father. जी, बाप के अधीन में उसकी सबमिशन में रहा। उसकी सबमिशन में रह के बाप की मर्जी को पूरा करना तो पाखरू की मदद के साथ, पाखरू की मदद के साथ वो बाप की सबमिशन में रह सकता है। जी, पाखरू अभी इसकी देखना, पहला कुरिन्थियों 2 चैप्टर में कि हमने दुनिया का रूह नहीं पाया, जी, बल्कि खुदा का रूह पाया। खुदा का रूप है। अब खुदा का रूह जो है, आगे लिखा हुआ है कि खुदा का रूह जो है वो बाप के दिल की तह की बातों को जानता है। अब जब पाकरू बाप के दिल की बात को जानता है तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात कही कि दुआ के बारे में, जब तुम दुआ करते हो तो ये कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब मर्जी तो उसकी है, किसकी? बाप की। बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए पाकरू का होना बहुत जरूरी है। अब पाकरू सपोज करें आपको मिल गया, लेकिन आप पाकरू की अधीनगी में हो ही नहीं भाई। अब बहुत से लीडर्स जो हैं, हो सकता है एक वक्त पर उन्होंने पाकरू को हासिल कर लिया जी। एक चीज मैं आपको बताऊं, पाखरू मसा जो है वो आ जाता है। खुदा कोई भी गिफ्ट दे के वापस नहीं लेता। जी, गिफ्ट दे के वापस नहीं लेता जी। और बहुत से लोग इस चीज का मिसयूज करते हैं। लेकिन ऐसे होता है कि जब हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना शुरू करते हैं तो पाखरू सीज हो जाता है जी। लेकिन गिफ्ट उधर का उधर ही है, पाखरू हमसे दूर हो जाता है। पाखरू नहीं है ही नहीं, पाखरू उधर नहीं है जी। गिफ्ट है, और अब उस गिफ्ट को शैतान यूज करता है। बिल्कुल ठीक है, शैतान यूज करता है। लेकिन वैसा ही मिजाज अगर यस्सु को बाप की मर्जी पूरी करने के लिए पाखरू के अधीन रहने की जरूरत थी, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है भाई जी। इसीलिए हमें मददगार दिया गया। अब आगे जो बात है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था जी। अब पहली बात, वो जो खुदा की सूरत पर था जी, खुदा जैसा है बिल्कुल। जीसस इज गॉड इन फ्लैश, जीसस इज गॉड इन फ्लैश। कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम देह धार के आया हमारे लिए, मुजस्सम हुआ। अब उसने कहा कि वो जो खुदा की सूरत पर था, उसने उस चीज को कब्जे में रखने वाली चीज नहीं जाना। उसने उसको ये नहीं है यार ये मेरा है, मैं जो मर्जी कर सकता हूं, नो, उसने अपने आप को खाली कर दिया। आज
खाली तो कोई करता नहीं अपने आप को, अपना भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, जी नाम हमारा ये हो, हम खड़े हों तो हार डले हमारे ऊपर, हम तख्त बनाए हुए हैं लोगों ने। जी हेलो, जी तख्त बनाए हुए हैं, बिल्कुल। ऐसे तख्तों पे बैठते हैं। जी एक बंदे ने कोशिश की थी तख्त बनाने की, शैतान ने, शैतान। लूसीफर था वो, जी उसने तख्त बनाने की कोशिश की। किधर है वो? नीचे खुदा की हजूरी में है। नहीं जी। अगर वो नहीं रह सका, खुदा का एक ऐसा खूबसूरत फरिश्ता जी जो हिकमत से भरा हुआ था, हम्म, खूबसूरत, उसको खुदा ने नहीं छोड़ा, तो हम कौन है भाई? बिल्कुल बिल्कुल जी। कसूर लोगों का नहीं है, हम्म, लीडरशिप का कसूर है। लीडरशिप अपने लालच में फंसी हुई है। जी लीडरशिप, और ठीक है, खुदा आपको कभी भी क्या कहते हैं, भूखा नहीं रहने देगा, जी नंगा नहीं रहने देगा। जी खुदा आपको अच्छी से अच्छी चीज दे सकता है, देता है, जी, देता भी है। एक्सॉल्ट करता है आपको। बिल्कुल जी कब? जब हम खुदा को नंबर 1 रखते हैं। हमने खुदा को नंबर 1 नहीं रखा हुआ, हम खुद नंबर 1 बन रहे हैं। जी। आप नंबर 1 बन जाओ भाई। हम्म, 1 हट गया कि नहीं तो 0 ही है बस। 0 ही है। चाहे 1 के साथ आप 100 0 लगा लो, जी अगर कर लो पैसे इकट्ठे, 1 के साथ 0 लगाते जाओ। जी जी खुदा ने 1 नहीं हटाना सिर्फ। जी 1 पता कौन है? मैं, खुदा। आई 1, ओनली 1। जी मैं जो हूं सो हूं। यस वो कहता है मेरी वजह से ये तू है। हालेलुया अगर मैं तेरे साथ हूं तो सब कुछ हो सकता है। यस अगर तू मुझे ऊपर रखेगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं तेरे साथ हट जाऊंगा तो 0 ही है तू। जी अपने आप को खाली कर दिया उसने, हम्म, खादम की सूरत इख्तियार की, जी एक नौकर हम्म, हमारी तरह बन गया। हम्म, अब जब बना है तो मौत उसने झेली। कैसी मौत? आम मौत नहीं, बिल्कुल नहीं। सलीबी मौत। सलीबी वो मौत। हमारी मौत थी, जी हमारी लानते हैं। जी जितने भी आज लीडर्स हैं, सॉरी मैं थोड़ा सख्त बोल रहा हूँ, जी ठीक है, आज जितने भी हमारे लीडर्स जो हैं, कमी इनमें है। जी कलाम आता होगा इनको, मैं ये नहीं कह रहा, हम्म, एक वक्त पे मसा भी काम करता होगा, जी लेकिन वो ही मसा अब कोई पता नहीं कौन यूज कर रहा है, जी ठीक है, जी और इसके खुद भी उनको नुकसान होते हैं, हम्म, ठीक है। सो ये बेटा ये बहुत जरूरी है, जी ठीक है। नए विश्वासी जो हैं उनको अच्छी जगह पे जाए, भीड़ की तरफ मत देखो भाई, हम्म, वहां बहुत भीड़ है, भीड़ में नहीं, भीड़ खुदा का ये पीछे बहुत चलती थी। जी छूने वाला 1-2 ही होता था, छूने वाले बने सिर्फ, जी भीड़ में दाखिल मत हो, हम्म, छूने वाले बने। छूने वाला बना। भीड़ में दाखिल होने से कुछ नहीं मिलेगा, हम्म, छूने वाले बनेंगे तो आप को खुदा खुद आवाज देगा, इसको मेरे पास ले गए भाई, बिल्कुल जी। किसने मुझे छुआ, ऐसी बातें आएंगी आपको, हालेलुया इसको मेरे पास ले गए, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसी बातें खुदावंद आपके कानों में डालेगा। आमीन। लेकिन अगर आप भीड़ के पीछे लग के, जिसने खुदा को पीछे छोड़ दिया, खुद कहता है मेरा नाम आना चाहिए पहले, कुछ नहीं होगा, मरोगे, जी वो भी मरेगा, आप भी मरोगे। हम्म, अपनी जान की फिक्र करो, किसी ने आपकी कब्र में नहीं जाना, बिल्कुल जी। आपकी कब्र में आपने जाना है। और अगर आप इस जमीन पर रहकर खुदा के साथ रिश्ता सही रखोगे तो जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने बादलों पर आना है, आपकी कब्र तब खुलेगी, आमीन। Amen. अदरवाइज उधर ही सड़ोगे। जी सो बेटा, लोगों का कसूर नहीं है, लोगों का कसूर है ये है कि वो भी अपने लालच में फंसे रहते हैं। जी ये कसूर है उनका। जी इनको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लोगों को अच्छी जगह पे जाएं। अच्छी जगह मतलब ये नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग है, लाखों बंदे इकट्ठे हुए हैं, अच्छी जगह के मतलब ये नहीं है। लोग सोचते हैं हाँ जी वो उधर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं,
अच्छी है तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जी आपकी सोच है, जी ये अपनी अपनी सोच है, आपको अच्छी लगती जाए, जी ठीक है, जी बस आपको अच्छी लगती जाओ, लेकिन बाइबल की टीचिंग क्या कहती है वचन क्या कहता इसका ध्यान रखने की जरूरत है, है? जी ठीक है।